खून भरी दुल्हन पार्ट 2। अब तक आपने देखा विवेक कैसे खून भरी दुल्हन से बचकर लौट आया है। नुक्कड़ पर उसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हैं। अब आगे विवेक ने चाय का कप रखते हुए नुक्कड़ पर खड़े सबके चेहरों पर नजर डाली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो, कुछ बड़ा और खतरनाक। गांव वाले हक्के बक्के खड़े थे, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन जब विवेक ने एक और मुनहफर बयान दिया तो सबका दिल रुक गया। तुम लोग कहते हो ना कि खून भरी दुल्हन मुझे मार डालेगी? विवेक ने आवाज में ठंडक लाते हुए पूछा। क्या? एक बुजुर्ग ने कांपते हुए पूछा। तुम लोग कहते हो ना कि जो भी उसके पास गया वो जिंदा नहीं लौटा? विवेक ने फिर से सवाल किया। हाँ हाँ, पर तुम जिंदा हो, एक औरत ने डरते हुए कहा। वो मुझे छोड़ चुकी है। विवेक ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक गहरी स्थिरता थी, जैसे वो किसी और दुनिया में खो गया हो। लेकिन अब मैंने तय कर लिया है, आज मैं उस खून भरी दुल्हन से शादी करूंगा। गांव में सन्नाटा। नुक्कड़ पर सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे ये सब कुछ कोई बुरा सपना हो। खून भरी दुल्हन से शादी, एक के बाद एक, सबके चेहरे पर खौफ फैलने लगा। क्या? एक युवक ने घबराते हुए पूछा। तुम क्या कह रहे हो साहब? ये तो पागल हो गया है। एक बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। भैया, वो जो खून भरी दुल्हन है वो इंसान नहीं है, वह मौत है, एक औरत ने कांपते हुए कहा। तुम अपनी जान से खेल रहे हो, एक और आदमी बुरी तरह से हड़बड़ाया। विवेक ने एक शातिर मुस्कान के साथ सबको शांत किया और फिर कहा, आज मैं उसकी मुक्ति का कारण बनूंगा। हाँ, आज मैं खून भरी दुल्हन से शादी करूंगा। सचमुच तुम्हें उसकी मुक्ति मिलेगी? किसी ने कहा, लेकिन यह सवाल हवाई था, क्योंकि सबको विवेक के चेहरे पर एक अजीब सी आत्मविश्वास की झलक दिखी, जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खून भरी दुल्हन से शादी, शायद ये शहर से आया इंसान पागल ही है। विवेक ने जैसे ही चाय का कप लिया, चाय वाली की बेटी सोनिया ने विवेक की ओर देखा। उसकी आंखों में किसी डर का अक्स था, पर साथ ही एक अजीब सा आकर्षण भी था। क्या सोनिया को कुछ दिख रहा था जो बाकी सब नहीं देख पाए? सोनिया ने बिना बोले सिर्फ अपनी नजरें विवेक पर टिका दी। उसकी आंखों में सवाल थे। क्या ये वही आदमी है जिसने खून भरी दुल्हन से सामना किया था और अब अपनी जिंदगी को उसी के हाथों सौंपने जा रहा था? विवेक की शातिर मुस्कान से सोनिया का दिल धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद विवेक ने चाय का कप खत्म किया और जैसे ही वह नुक्कड़ से बाहर जाने लगा, सबकी निगाहें उसकी पीठ पर टिकी थी। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था, कुछ हिस्सा जो सबको डर से जकड़ रहा था। और अब सबका ध्यान उस पर था, क्योंकि वो जिस रास्ते पर जा रहा था वह जानलेवा था। विवेक ने अपने पैरों को आगे बढ़ाया। हर कोई देख रहा था। वो उस राह पर जा रहा था जहां से लौटना नामुमकिन था। रात का वक्त। विवेक नुक्कड़ से लौट आया था। गांव के लोग पहले ही अजीब सी बेचैनी में थे और अब माहौल और भी भारी हो गया था। गांव के कुछ बच्चे अचानक गायब हो गए थे और अब एक बच्चे की लाश मिली थी, लेकिन उसका सिर नहीं था। हर तरफ मातम पसरा था। माँ ने रो रही थी, बाप गुस्से में थे और बाकी गांव वाले डर और आक्रोश के बीच फंसे हुए थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, किसने किया और क्यों किया। पहले खून भरी दुल्हन का आतंक, अब अचानक से बच्चों का गायब हो जाना। कौन इतनी बेरहमी से एक बच्चे की जान लेगा? तभी गांव के बीचों बीच खड़े एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, ये सब शहर वाले की वजह से हुआ है। सभी की नजरें उस पर टिक गईं। हाँ, वही विवेक, वो खून भरी दुल्हन से शादी करना चाहता था। वह जिंदा लौट आया, इसका मतलब हमारे गांव पर फिर से श्राप लग गया है। तभी तो हमारे बच्चे गायब हो रहे हैं। गांव वालों के दिलों में आग सी भड़क गई। आज उसे बलि चढ़ाकर ही रहेंगे। शायद तभी हमारे बच्चे वापस आ जाएं। गुस्से से तमतमाए लोग लाठी डंडे उठाकर विवेक को ढूंढने निकल पड़े। भीड़ के बीच दो चेहरे हल्के से मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे ये सब पहले से तय था।
इधर विवेक रामगढ़ की हवेली के पास आ चुका था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल रही थी। वो अपने कैमरे को पकड़े आगे गया ही था कि पीछे से आवाज आई, बाबू, आपका दिमाग खराब हो गया है। सोनिया ने दौड़कर विवेक का हाथ पकड़ लिया। फिर से वहां जाना चाहते हैं? सोनिया की आवाज कांप रही थी। विवेक ने धीरे से सोनिया की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। तुम्हारी बनाई गई कहानियां मुझे बहुत पसंद आई सोनिया। मैं वादा करता हूँ मुंबई जाकर इसे सबसे पहले टेलीकास्ट करूँगा। सोनिया के चेहरे का रंग उड़ गया। और रही बात तुम्हारी, विवेक थोड़ा झुका। उसकी आंखों में एक अलग सी गहराई थी। सोनिया, हवेली में खून भरी दुल्हन से कल रात तुमने मुझे बचाया था या कुछ छुपा रही थी? सोनिया की आंखें फैल गईं। वो विवेक की बातों का कोई जवाब न दे सकी, न कुछ नहीं बोल पाई। हम गांव वाले ऐसे ही जीते हैं, इसी टूटे फूटे में, सोनिया ने गुस्से से कहा। और आप जो ये कहानी दिखाने की बात कर रहे हैं, वो करने से आप रहे क्यों? विवेक ने हल्की हंसी के साथ सोनिया से पूछा। खून भरी दुल्हन मुझे मार डालेगी। इतना कहते ही वो आगे बढ़ा, लेकिन अचानक ही विवेक ने झटके से सोनिया के गले को पकड़ लिया। सोनिया की आंखें लाल हो गईं। वो दर्द से बोली, बाबू, आप पागल हो गए हैं। सोनिया धक्के देते हुए चीखी। विवेक की आंखें जल रही थीं। विवेक गुस्से में चिल्लाया, सोनिया, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ। तुमने मुझे बचाया, क्यों? सोनिया खांसने लगी। उसकी सांसें घुट रही थीं। क्योंकि, सोनिया ने दर्द से कहा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फिर से कोई विदेशी हमारे गांव में मरे। इस गांव को वैसे ही सरकार भूल चुकी है। यहाँ न स्कूल है, न अस्पताल, और तुम भी मरने जा रहे हो। विवेक ने सोनिया को झटके से छोड़ दिया। सोनिया जमीन पर गिरते ही हांफने लगी। पर खून भरी